हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इससे पहले अपन जो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कैले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर देख सकता है। ठीक है, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले एक कोफिशिएंट आता है बीटा 1। ठीक है, बीटा 1 का फॉर्मूला होता है μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव कैसे होती है कि ये आपके पास यहाँ पर दे रखा है स्क्वायर। कोई भी टर्म का आप लोग स्क्वायर करोगे, μ3 की सपोज करो कोई भी वैल्यू है, आप लोग उसका स्क्वायर करते हो तो वो टर्म पॉजिटिव आएगी, ऊपर की टर्म पॉजिटिव। ठीक है, μ2 का क्यूब, μ2 क्या होता है, μ2 इज इक्वल टू वेरिएंस। तो वेरिएंस भी क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये ऑलवेज क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये टर्म बीटा 1 क्या होगी, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो बीटा 1 की वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या है कि बीटा 1 आपको हमेशा पॉजिटिव स्क्यूनेस देगा। अब क्या हुआ कि एक और अपने पास निकाला गामा 1। गामा 1 ये भी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। तो गामा 1 का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ बीटा 1। तो रूट ऑफ बीटा 1 की वैल्यू क्या होगी कि यहाँ पर जो वैल्यू है उसका अपन रूट लगा दें, यानी कि μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से करती हूँ तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये क्या हुआ, μ3 हुआ, और μ2 का ये यहाँ पर क्या है 3, और ये अपने पास क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, एक टर्म और बता देती हूँ इससे पहले कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, स्क्वायर से रूट हट जाएगा और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, μ2 का क्यूब की पावर रूट। ये जो रूट है ना, ये जो रूट है इसको मैंने बाय 2 कर दिया, क्योंकि रूट को अपन 1/2 कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया, बाय 2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ये किया है। नेक्स्ट आप लोगों को करना क्या है कि जब आप लोग ये फॉर्मूले देख लेते हो तो अब बात आती है कि ये μ3 कौन है, ये μ2 कौन है, ये कहाँ से आए। तो आप लोग ऑलरेडी जो है इसके ऊपर वीडियो देख चुके हो। तो वो ये क्या है, ये है आपके पास सेंट्रल मूवमेंट, और एक जो टॉपिक आता है वो होता है रॉ मूवमेंट। ठीक है, मैं अभी आपको सेंट्रल मूवमेंट और रॉ मूवमेंट के दोनों के फॉर्मूले बता देती हूँ। अभी आपने क्या पढ़ा, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के ये और ये फॉर्मूले होते हैं, सिर्फ ये दोनों फॉर्मूले से अपन को अभी मतलब है। लेकिन अगर इन फॉर्मूलों को सॉल्व करना है या ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि इनका रिजल्ट आपको निकालना है, तो उसके लिए सेंट्रल मूवमेंट और रॉ मूवमेंट भी आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा जो चैप्टर है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जिसने भी अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर जाके देखे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को ये चीज। ठीक है, तो सेंट्रल मूवमेंट और रॉ मूवमेंट। अब बात आती है कि सेंट्रल मूवमेंट जो होता है वो हमेशा अबाउट ओरिजिन होता है। आप ये चीज बहुत ही ध्यान रखना। और ये जो होता है वो अबाउट एनी पॉइंट होता है। यही बच्चे गलती कर जाते हैं, एग्जाम में यही सोच में पड़ जाते हैं, रॉ मूवमेंट कौन से हैं और सेंट्रल मूवमेंट कौन से हैं। मैं यहाँ पर अभी आपको बता देती हूँ, जो प्राइम वाले हैं μ1 प्राइम, μ2 प्राइम, μ3 प्राइम, μ4 प्राइम, ये जो होते हैं मूवमेंट ये हमेशा रॉ मूवमेंट होते हैं। जिनके ऊपर प्राइम लगा हुआ है ना वो हमेशा रॉ मूवमेंट होते हैं। ठीक है, और किसी भी पॉइंट ए के विद रिस्पेक्ट टू निकाले जाते हैं। अबाउट एनी पॉइंट ए यानी कि ए, मैं उसको सपोज करते हैं अपन ए। ठीक है, और ये होते हैं जो बिना प्राइम के μ1 μ2 μ3 μ4। आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ एक चीज याद रखो कि प्राइम वाले जो होते हैं वो रॉ मूवमेंट होते हैं। तो अगर एक चीज याद है तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, अब अपन फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूले क्या है, 3 तरीके से हो सकते हैं, सेंट्रल मूवमेंट के, और उसी तरीके से हो सकते हैं रॉ मूवमेंट के। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, और एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, एक इंडिविजुअल
एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में आपको केवल x और f गिवन होते हैं, कंटिन्यूस में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और इंडिविजुअल में डायरेक्ट वैल्यू 4, 5, 6, 8, 9 जो भी है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज होती है। ठीक है, अब अपन इनके फॉर्मूले देखते हैं कि सेंट्रल मूवमेंट जब आए और इंडिविजुअल सीरीज आपको गिवन है तो किस तरीके के फॉर्मूले लगाने हैं, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस है तो किस तरीके के फॉर्मूले लगाने हैं। तो सबसे पहले अपन इंडिविजुअल पे देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे आप लोग इसको इन फॉर्मूलों को मिक्स ना करें। ठीक है, तो μ1 की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 होती है। यहाँ पर देखो μ1, μ2, μ3, μ4 चार अपन को मूवमेंट्स निकालने हैं, तो μ1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। एक्चुअल में रिलेशन आपको 4 दिख रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन आपको याद केवल 3 ही करने हैं। μ1 की वैल्यू हमेशा 0, μ2, μ3, μ4 यही लर्न करने हैं आपको। ठीक है, तो μ2 इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। और ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है कि μ1 की वैल्यू 0 क्यों होती है। μ1 की वैल्यू 0 इसलिए होती है कि अपन क्या निकालेंगे, समीशन x माइनस एक्स बार अपॉन n, और सम ऑफ द मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीन वो हमेशा ऑलवेज 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ, अभी की अभी क्लियर हो जाएगा कि μ1 की वैल्यू 0 क्यों होती है। इससे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार आप और देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 ये अगर मैंने वैल्यूज ली 5, ठीक है, तो मैं इसका सबसे पहले एक्स बार निकालती हूँ। एक्स बार क्या आ जाएगा, इसका टोटल करना पड़ेगा। भाई आपके पास वैल्यूज टोटल ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 15 और ये कितनी है 5, तो कितना आया 3, यानी कि 3 के साथ इसका डेविएशन लेना है, x माइनस एक्स बार करना है। तो x माइनस एक्स बार का एक कॉलम बनेगा आपके पास, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 1 और 2, इनको जब ऐड करोगे तो क्या आया 0, और 0/5 क्या आ जाएगा, 0/5 क्या हो जाएगा अपने पास 0, क्योंकि समीशन x माइनस एक्स बार, तो इसका समीशन कितना आया है 0 आया है, तो 0/5 0। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में, ये तो मैंने बहुत छोटा क्वेश्चन लिया, किसी भी क्वेश्चन में सम ऑफ द रेस्पेक्ट में अगर मीन के साथ रेस्पेक्ट में डेविएशन कर रहे हैं तो वो ऑलवेज क्या आता है 0 आता है। तो μ1 ऑलवेज 0 होता है, और इसका है ना कॉन्सेप्ट जो सॉल्यूशन करके भी बताया है कि किस तरीके से वहां पर 0 होगा। ठीक है, इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं और प्रैक्टिकली, ये मैंने प्रैक्टिकली किया है, आप चाहे तो इसको मैथमेटिकली, देखो मैथमेटिकली भी करके बता देते हैं एक बार। ये अपना मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, मैं यहाँ करके बता देती हूँ एक बार। समीशन x माइनस एक्स बार, ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिए, अपॉन n की जरूरत नहीं, ऊपर वाली टर्म भी 0 हो गई तो नीचे कुछ भी हो तो वो भी 0 होगा। ठीक है, तो समीशन x, एक काम करते हैं, एक माइनस लेने की भी जरूरत नहीं है, ये देखो समीशन एक्स बार, समीशन एक्स बार, अपन जानते हैं एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन होता है। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन होता है, तो समीशन एक्स की वैल्यू क्या होगी, एन इंटू एक्स बार, और समीशन ये कितनी बार जा रहा है, ये एक्स बार जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, मीन हमेशा आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो एक्स बार जो है बाहर आ जाएगा, समीशन किस पर जाएगा 1 पर जाएगा, तो एन एक्स बार माइनस 1 जो है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार ऐड होगा, जितनी बार समीशन जाएगा, तो n इंटू एक्स बार दिस इज इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ये प्रूफ होता है। ठीक है, μ3 पर आते हैं अपन नेक्स्ट, समीशन x माइनस एक्स बार का क्यूब अपॉन n एंड μ4 इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार का पावर 4 अपॉन n। ठीक है, ये तो हो गए आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है, तो आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं। सब में देखो एक्स बार है, और अगर क्यूब का निकाल रहे तो स्क्वायर, क्यूब का निकाले तो 3 और 4 का निकाल रहे तो 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में करना क्या है कि यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी दोनों में, तो दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूले, बस आपको क्या करना है, x माइनस एक्स बार जो है उन सबके आगे आपको f लगा देना है, और कोई भी कुछ भी नहीं करना है, जो पूछा है बस उसका समीशन निकाल लो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्या है, ये फॉर्मूले तो हुए डायरेक्ट फॉर्मूले, मतलब अगर आपको क्वेश्चन इन फॉर्मेट में दे रखा है, इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, या एक्स और एफ दे रखे हैं, या क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फिर आप लोग μ2, जैसे अगर आपको β1 निकालना है तो μ3 और μ2 निकाल लिया इन फॉर्मूलों की हेल्प से। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में रॉ मूवमेंट्स दे दे और फिर आपको सेंट्रल मूवमेंट निकालने को दे, तो यानी कि आपको रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको रिलेशनशिप भी बता देती हूँ, जहां पर आपको
अगर डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, अगर आपको एक्स और एफ नहीं दे रखे, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, तो वहां पे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूले के लिए क्या फॉर्मूले लगाने हैं, म्यू टू प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम का स्क्वायर, म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम का स्क्वायर, म्यू टू इज इक्वल टू वेरिएंस। ध्यान रखना हमेशा, नोट डाउन कर लीजिए कि म्यू टू हमेशा वेरिएंस होता है। म्यू थ्री इज इक्वल टू म्यू थ्री प्राइम माइनस थ्री म्यू टू प्राइम म्यू वन प्राइम प्लस टू म्यू वन प्राइम का क्यूब। ठीक है, म्यू फोर इज इक्वल टू म्यू फोर प्राइम माइनस फोर म्यू थ्री प्राइम म्यू वन प्राइम प्लस सिक्स म्यू टू प्राइम म्यू वन प्राइम का स्क्वायर माइनस थ्री म्यू वन प्राइम का फोर। ये आपके पास फॉर्मूले हो गए। रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल मूवमेंट और रॉ मूवमेंट, यदि रॉ मूवमेंट दे रखे हैं तो सेंट्रल मूवमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आती है कि रॉ मूवमेंट में क्या फॉर्मूले रहेंगे। एक बार अपन फॉर्मूले देख लेंगे तो अपने क्वेश्चन करना क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इंडिविजुअल, ठीक है, वही डिस्क्रीट और वही अपने पास कंटिन्यूस, ये इस तरीके से अपने पास होंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में अपने पास ध्यान रखना म्यू वन प्राइम जो होता है वो एक्स बार माइनस ए होता है। यहाँ पर म्यू वन की वैल्यू 0 होती है, लेकिन म्यू वन प्राइम हमेशा एक्स बार माइनस ए होता है। ठीक है, देन अपने पास यहाँ पर म्यू टू की वैल्यू जो होगी, म्यू टू प्राइम समीशन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एन, सेम एज इट इज रहेगा, बस एक्स बार की जगह ए आ जाएगा, ए के साथ डेविएशन लेना है। ठीक है, म्यू थ्री प्राइम समीशन एक्स माइनस ए का क्यूब अपॉन एन। ठीक है, इसी तरीके से जो होगा म्यू फोर प्राइम जो हो जाएगा आपके पास समीशन एक्स माइनस ए की पावर 4 अपॉन एन। और यदि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की बात आती है, यदि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की बात आती है तो इन्हीं फॉर्मूले में आगे क्या लग जाएगा, फ्रीक्वेंसी लग जाएगी। यदि ये फॉर एग्जांपल म्यू टू प्राइम क्या हो जाएगा, समीशन एफ इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, अभी हम पहले फॉर्मूले देख रहे हैं, क्योंकि अगर अपन क्वेश्चन पर डायरेक्ट आ गए तो वहां पे मेरे को दोबारा आपको फॉर्मूले बताने पड़ेंगे, एक एक क्वेश्चन में दोबारा फॉर्मूले बताने पड़ेंगे। तो पहले फॉर्मूले देख लेते हैं और फिर इन फॉर्मूलों से बेस्ड अपन क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जब अपने पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूस आएगा तो सब में अपन को फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, सबके आगे एफ लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ तो जो रिलेशनशिप था, तब आपको रॉ मूवमेंट दे रखे, सेंट्रल मूवमेंट निकालने। अब अगर आपको सेंट्रल मूवमेंट दे दे और रॉ मूवमेंट निकालने हो तब क्या फॉर्मूले होते हैं, तो एक बार मैं यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ कि तब आपको क्या फॉर्मूले, यहाँ नीचे लिख देते हैं कि आपको अगर सेंट्रल मूवमेंट दे रखे हो और रॉ मूवमेंट निकालने हो तो क्या फॉर्मूले होंगे। ठीक है, तो म्यू टू प्राइम इज इक्वल टू म्यू टू प्लस म्यू वन प्राइम का स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, म्यू टू प्राइम इज इक्वल टू म्यू टू प्राइम माइनस, ये माइनस है यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट म्यू थ्री प्राइम इज इक्वल टू म्यू थ्री प्लस थ्री म्यू टू म्यू वन प्राइम प्लस म्यू वन प्राइम का क्यूब। थोड़ा सा है ना अंतर है फॉर्मूले में। क्या अंतर है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो म्यू थ्री प्राइम की वैल्यू जब निकालेंगे तो म्यू थ्री ये यहाँ पर जाके प्लस में होगा, लेकिन प्राइम नहीं आया है। इसी तरीके से यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर आने के पास -2 होना चाहिए था ना, तो -2 है, सिर्फ म्यू वन प्राइम का क्यूब है। तो जो अंतर है बस उसको देख लीजिए कि क्या अंतर आपको इस फॉर्मूले में रखना है। याद करने का तरीका यही है। म्यू फोर प्राइम यहाँ पर ये जाएगी वैल्यू, तो म्यू फोर प्लस 4, देखो प्राइम नहीं आया, म्यू थ्री प्राइम आना चाहिए था, लेकिन म्यू थ्री प्राइम नहीं आया, म्यू वन प्राइम। ठीक है, प्लस 6 म्यू टू के ऊपर प्राइम नहीं आएगा, म्यू टू म्यू वन प्राइम का स्क्वायर प्लस म्यू वन प्राइम का 4। अगर आप लोगों को ये ढंग से समझने हैं तो इससे प्रीवियस के वीडियो देखना, वहां पर मैंने हर एक फॉर्मूले को याद करने का तरीका भी समझा रखा है। तो आप लोग किस तरीके से इन फॉर्मूलों को याद करोगे। ठीक है, और अभी देखना है जनरली डायरेक्ट, तो म्यू फोर प्राइम निकालना है, तो म्यू फोर ये यहाँ पर प्लस में आएगा लेकिन 3 पर प्राइम नहीं आएगा, ये वैल्यू यहाँ पर माइनस में आएगी लेकिन फिर भी यहाँ प्लस में रही है, और म्यू टू प्राइम की जगह सिर्फ म्यू टू आएगा, और ये -3 की जगह +3 बनता, लेकिन ये अपने प्लस के म्यू वन प्राइम की पावर 4 ही रहेगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चन किस तरीके से अपन को देखने हैं। क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट 3 सेंट्रल मूवमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 0, 2.5 एंड 0.7. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस
यानी कि बीटा वन और गामा वन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले 3 सेंट्रल मूवमेंट, और सेंट्रल मूवमेंट को अपन किससे शो करते हैं, म्यू वन, ठीक है, म्यू टू, म्यू थ्री, 3 सेंट्रल मूवमेंट दे रखे हैं। तो यानी कि म्यू वन की वैल्यू 0 दे रखी है, म्यू टू की वैल्यू 2.5 और म्यू थ्री की वैल्यू 0.7। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो डायरेक्ट सारी वैल्यू दे दी। बीटा वन निकालना है, बीटा वन का फॉर्मूला होता है म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब। तो म्यू थ्री का स्क्वायर करेंगे यानी कि 0.7 का स्क्वायर अपॉन 2.5 का क्यूब। आप लोग कीजिए कैलकुलेटर में, कितना आता है आपके पास। ये तो सीधा सीधा है 0.49, ये भी बहुत सीधा सीधा है 15। इसको निकालिए, कितना आता है, आप लोग निकालिए, मैं भी निकाल रही हूँ। कितना है 15.625, ठीक है। सॉल्व करने पर आता है 0.03136, ठीक है। गामा वन होता है रूट ऑफ बीटा वन। अब आप लोगों को दोबारा ये फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है भाई, बीटा वन की वैल्यू आ चुकी है तो मैं डायरेक्ट ही कर देती हूँ 0.03136। वैल्यूज लिखो कैलकुलेटर में और रूट का बटन दबा दो, जो भी आंसर आएगा आपके पास 0.177। ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट 3 मूवमेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन about the value of 4 and minus 1.5, 17, minus 30 respectively, find mean, standard deviation and beta 1। सबसे पहले जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, आप उसको एक बार लिख लीजिए, फिर आप उस जो पूछा है उसके फॉर्मूले देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉर्मूले पुटअप करने हैं। तो सबसे पहले कि अबाउट द वैल्यू ए, यानी कि 4 जो है वो आपको अबाउट द वैल्यू दे रखी है। एंड किसके रेस्पेक्ट में, इससे अपन को ये पता चलता है कि आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो कौन से मूवमेंट्स है, रॉ मूवमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अबाउट एनी पॉइंट दे दे यानी कि रॉ मूवमेंट्स की बात हो रही है। रॉ मूवमेंट्स की बात हो रही है तो प्राइम लगेगा, म्यू वन प्राइम, म्यू टू प्राइम, म्यू थ्री प्राइम की वैल्यू दे रखी है -1.5, म्यू टू प्राइम इज इक्वल टू 17 एंड म्यू थ्री प्राइम इज इक्वल टू -30, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द मीन। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पहले फॉर्मूले लिखवाए हैं कि म्यू वन प्राइम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बार माइनस ए होता है। म्यू वन प्राइम इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए होता है। वैल्यूज पुट कीजिए, -1.5 म्यू वन प्राइम की, एक्स बार हमें निकालना है, एक्स बार क्या है, मीन है, ए की वैल्यू क्वेश्चन में 4 दे रखी है। एक्स बार इज इक्वल टू -1.5, ये -4 जो है वो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू 2.5। तो एक्स बार की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी आपके पास 2.5। नेक्स्ट अपने पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, अपन को वेरिएंस का फॉर्मूला पता है। दिस इज अकॉर्डिंग कि म्यू टू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू टू प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम का स्क्वायर होता है। म्यू टू प्राइम क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए हमने क्या किया, ये दे रखा है, और अपन को म्यू वन प्राइम भी गिवन है, इसका मतलब मैं वेरिएंस निकाल सकती हूँ। अगर वेरिएंस निकाल सकती हूँ तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, म्यू टू वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो म्यू टू प्राइम इज 17 माइनस म्यू वन प्राइम का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। ध्यान रखना अगर ऐसी वैल्यूज आती हैं, अगर कोई माइनस में है तो माइनस में की वैल्यू का ध्यान रखना। 17 माइनस -1.5 का स्क्वायर जो है प्लस का हो जाएगा 2.25, ये अपने पास हो जाएगा 14.75, ठीक है। और आप लोगों को यदि सिग्मा निकालना है तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी 14.75, इसका आपको रूट निकाल लेना है और रूट आएगा 3.84। यहाँ तक हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन में देखिए कि आपको बीटा वन निकालना है, और बीटा वन के लिए आपको म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो नेक्स्ट अपने पास बीटा वन का जो फॉर्मूला है वो म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब होता है। अब आपको लेकिन क्वेश्चन में म्यू थ्री प्राइम दे रखा था, अगर आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया है तो देखिए म्यू थ्री प्राइम दे रखा था आपको, म्यू थ्री प्राइम की वैल्यू दे रखी थी आपको 30, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। तो आप लोग अपन पहले म्यू थ्री निकाल लेते हैं, म्यू थ्री प्राइम माइनस 3 म्यू टू प्राइम म्यू वन प्राइम प्लस 2 म्यू वन प्राइम का क्यूब। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने वो फॉर्मूले पहले क्यों लिखवाए।
आप लोगों को यदि μ3 की वैल्यू निकालनी है और आपको रॉ रिलेशनशिप दे रखे हैं, रॉ मूवमेंट्स दे रखे हैं, तो आपको सेंट्रल मूवमेंट कैसे निकालने होंगे। ठीक है, तो μ3 प्राइम की वैल्यू हो गई यहाँ पर 30 माइनस 3, μ2 प्राइम की वैल्यू देखिए कितनी थी 17, ये थी -1.5 प्लस 2 μ1 प्राइम का क्यूब माइनस 1.5 का क्यूब। सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर जल्दी जल्दी कीजिए। μ3 प्राइम की वैल्यू शायद -30 थी, μ3 प्राइम की वैल्यू -30 थी, -30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 76.5 प्लस, ये प्लस है, ये माइनस के 1.5 का -1.5 -1.5 और -1.5 यानी कि माइनस के 6.75, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एक बार और लिख देती हूँ मैं, माइनस और माइनस जो है वो आपके पास प्लस हो जाएंगे और ये 76.5 है, तो इन दोनों को प्लस कीजिए और 76.5 में से सबट्रैक्ट कर दीजिए, वैल्यू कितनी आएगी 39.75, 39.75। देन अपने पास आता है बीटा वन। बीटा वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब, ये अपन को निकालना था और इसी के लिए अपन ने ये μ3 की वैल्यू निकाली है, क्योंकि μ2 की वैल्यू तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 39.75 का स्क्वायर अपॉन 14.75 का क्यूब, ये सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बीटा वन क्या आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी या डिस्क्रीट जो भी अपने पास क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट अपन फ्रीक्वेंसी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द मीन एंड एनी पॉइंट 4 एंड हेंस बीटा वन। इसका मतलब क्वेश्चन ने आपसे रॉ मूवमेंट्स भी पूछ लिए, सेंट्रल मूवमेंट भी पूछ लिए और बीटा वन की वैल्यू भी पूछ ली। तो अब अपन किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन बना लेती हूँ अपने मन से, अभी सिंपल ले लेते हैं, 8 तक की वैल्यू ले ली, कुछ भी डाल लेते हैं हम। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसा क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, रॉ मूवमेंट भी निकालने हैं आपको, सेंट्रल मूवमेंट भी निकालने हैं और बीटा वन भी निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले रॉ मूवमेंट्स निकाल लेते हैं। उसने दे रखा है कि 1.4 के विद रेस्पेक्ट टू निकालना है, तो मैं यहीं से कोई भी ये पॉइंट ले लेती हूँ 4 और इसके रेस्पेक्ट में निकाल के रिलेशनशिप का यूज करके तो सेंट्रल मूवमेंट निकाल लूंगी और सेंट्रल मूवमेंट निकल गई तो बीटा वन निकाल लूंगी। देखिए किस तरीके से करना है आपको ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग एक्स और एफ लिखिए, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज लिख लीजिए, 1 8 28 56 70 56 28 8 1, ठीक है। ये अपन ने वैल्यूज लिख लिया। इनको लिखने के बाद अगर मैं अबाउट एनी पॉइंट ए ले रही हूँ, अबाउट एनी पॉइंट अगर मैं ए ले रही हूँ, तो अपना पास जो फॉर्मूला होता है μ1 प्राइम μ2 प्राइम μ3 प्राइम का, ठीक है, तो अपन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। μ1 प्राइम अगर वो यूज करना है तो वो, नहीं तो डायरेक्ट अपन समीशन x माइनस ए अपॉन एन, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी है μ2 समीशन f इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन एन। μ3 प्राइम फॉर्मूले लिख लेंगे तो अपन को क्या रहेगा, दिक्कत नहीं रहेगी, अपन को क्या क्या निकालना है का क्यूब अपॉन एन, और μ4 प्राइम इज इक्वल टू समीशन f इंटू एक्स माइनस ए की पावर 4 अपॉन एन। आप μ1 प्राइम जो है वो x बार माइनस ए भी कर सकते थे, लेकिन अभी मेरे पास x बार की वैल्यू नहीं है, तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, तो भी उससे वही x बार माइनस ए ही आएगा, ठीक है। ये देखो समीशन एफ एक्स अपॉन एन, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो समीशन एफ एक्स अपॉन एन क्या होता है, एक्स बार होता है, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो भी वही रिजल्ट आएगा जो मैं एक्स बार माइनस ए। देखो इसको अगर खोलोगे ना तो समीशन एफ एक्स अपॉन एन क्या हुआ, एक्स बार, समीशन एफ अपॉन एन माइनस ए,
तो समीशन एफ और एन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि समीशन एफ जो है वो कैपिटल एन के बराबर होता है, तो ए बचेगा, तो एक्स बार माइनस ए ही देता है ये टर्म, ठीक है। लेकिन अभी मेरे को या तो मैं रॉ मूवमेंट निकालू या मैं सेंट्रल मूवमेंट निकालू, तो मैंने सोचा मैं पहले रॉ मूवमेंट निकाल लेती हूँ, फिर देन अपन सेंट्रल मूवमेंट पर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, x माइनस ए निकाल लेते हैं। x माइनस ए को f से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ऐसे ऐसे अपन सारी टर्म्स निकालते जाएंगे जो अपन को जरूरत है। तो सबसे पहले x माइनस ए, और a अपन को लेना है 4। क्वेश्चन में दे रखा है a की वैल्यू आपको लेनी है 4, a की वैल्यू आपको लेनी है 4, ये अपन ने 4 वैल्यू ले ली, ठीक है। 0 माइनस 4 माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 4, एक्स की वैल्यू ये रही और ए फिक्स हो गया 4, माइनस 1 0 1 2 3 4, ये हो गया। इसको अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ से मल्टीप्लाई करना है। आप जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते जाइए। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, माइनस 4 माइनस 24, ये 56 माइनस के 56 0 56, इजी है ये तो, बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ इस तरीके का अपन ने डाटा लिया, इसको मल्टीप्लाई करना काफी इजी हो गया है। देन अपने पास क्या होगा, f इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, इसका भी आपको क्या चाहिए, सम चाहिए। तो x माइनस ए तो ऑलरेडी है, ये देखो ये वाली टर्म तो है ही है f इंटू एक्स माइनस ए, इसको अगर x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दे तो ध्यान रखना आपको f का स्क्वायर नहीं चाहिए कि आप लोग इस वाली टर्म का ही स्क्वायर कर दो, इस वाली टर्म का स्क्वायर नहीं करना है, आपको चाहिए f एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए, मतलब केवल एक्स माइनस ए का स्क्वायर चाहिए, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, और माइनस माइनस का ध्यान रखना वो प्लस बन जाएंगे। 16 72 112 56 0 56, इनको करिए 2 से 112 72, और ये अपने पास हो जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट f इंटू एक्स माइनस ए का क्यूब चाहिए, और f इंटू एक्स माइनस ए की पावर का 4 भी चाहिए, ये दोनों टर्म आप लोगों को चाहिए, क्यूब भी चाहिए और 4 भी चाहिए। तो अगर स्क्वायर वाली टर्म को ध्यान देखना, स्क्वायर वाली टर्म को यदि x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें तो क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, x माइनस ए को सिर्फ x माइनस ए का क्यूब बनाना है, f तो सिंपल है, तो कीजिए और माइनस के साइन पे ध्यान रखना। माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 64, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 72 माइनस 216, this multiply by this minus 224 minus 56 0 56, this 224, ये सिंपल है, ये भी हो गया, ठीक है, यहां तक हो गया होगा। अब यदि क्यूब को फिर x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। देन 256 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 64, माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 216 648, देन 448, देन 56 0 56, ये अपने पास 448 सेम एज इट इज 648 256। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं किया है, जो जो कैलकुलेशन हमें चाहिए थी ना उसके कॉलम बना लिए। देखिए यहाँ पर समीशन एफ इंटू एक्स माइनस ए का सम चाहिए, समीशन एफ इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। समीशन एफ इंटू एक्स माइनस ए का क्यूब चाहिए, समीशन एफ इंटू एक्स माइनस ए की पावर का 4 चाहिए, और इनका सम आप लोग ऑलरेडी कर लीजिए कि कितना आ रहा है। देखो यहाँ पर अपन देखेंगे समीशन एफ एक्स इसका, तो माइनस में वही संख्या है जो प्लस में है, तो माइनस और प्लस वाली सारी संख्याएं आपस में कट जाएंगी और ये आ गया 0। स्क्वायर वाली का आप जरूर सम कीजिए क्योंकि ये सारा पॉजिटिव हो चुका है, तो पॉजिटिव करने पर कितना आ रहा है इसको करिए कैलकुलेटर में, मैं भी कर रही हूँ। 512, ठीक है। और ये भी अपने पास जो क्यूब वाला टर्म है ये भी नेगेटिव है सारा,
जो नेगेटिव ऊपर है वही नेगेटिव पॉजिटिव में नीचे है। देखो -64 से 64, -216 से 216, -224 से 224, -56 से 56, कैंसिल हुआ, 0 हुआ। ये पूरे 4 वाली टर्म का आप लोग प्लस कर लीजिए। कितना हो रहा है मैं भी कर रही हूँ। 2816 करना कुछ नहीं है, दोनों तरफ सेम संख्याएं चल रही हैं तो इनको प्लस कर लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2816। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो सबको एक साथ प्लस करके भी कर सकते हैं। म्यू1 प्राइम किस तरीके से निकालेंगे, समीशन f इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एन है, तो वैल्यू कितनी होगी 0। देखो इसकी वैल्यू 0 है, 0 अपॉन एन, एन तो निकाला ही नहीं, समीशन एफ वाली लाइन का भी टोटल कर लीजिए। समीशन एफ इज इक्वल टू कैपिटल एन होता है, तो इस वाली लाइन का टोटल कीजिए। 256 आ रहा है, 256, 0 बाय 256 दिस इज इक्वल टू 0। तो म्यू1 प्राइम तो आपके पास 0 आ चुका है। समीशन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये वाली टर्म कीजिए, 512 अपॉन 256, 512 अपॉन 256, इसका सम रखा 512 अपॉन 256, कैपिटल एन की वैल्यू ये 2 बार जाएगा। क्यूब वाली टर्म तो ये अपने पास इसका सम 0 था, यहाँ देखिए 0, तो 0 बाय 256 ये भी 0 हो गया। देन 2816 है वैल्यू, यहाँ देखिए 2816, 2816, ठीक है। कैपिटल एन 256 डिवाइड करने पर वैल्यू जो है 11 बार आपके पास 11 आएगा। अब आप लोगों के अबाउट एनी पॉइंट निकल गया 4 के विद रेस्पेक्ट टू। अब आप लोगों को क्या निकालना है, अबाउट मीन निकालना है, और अपन क्या करते हैं अब यूज कर लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है, म्यू1 की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, अबाउट मीन, ठीक है। अबाउट मीन निकालने, म्यू1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। आप लोगों ने देखा होगा मैंने पहले सबसे पहले जो फॉर्मूले लगाए हैं उसमें म्यू1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। म्यू2 जो होता है वो म्यू2 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम का स्क्वायर होता है। वैल्यू रखिए म्यू2 प्राइम की 2, म्यू2 प्राइम की वैल्यू 2 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 2, म्यू2 की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, म्यू2 की वैल्यू 2, ठीक है। म्यू3 निकालिए, म्यू3 इज इक्वल टू म्यू3 प्राइम माइनस 3 म्यू2 प्राइम म्यू1 प्राइम प्लस 2 म्यू1 प्राइम का क्यूब। म्यू3 प्राइम की वैल्यू कितनी है 0, माइनस 3 म्यू2 प्राइम की वैल्यू है 2, म्यू1 प्राइम की वैल्यू है 0 प्लस 2 म्यू1 प्राइम। ये भी बहुत इजी था, सारी 0 आ जाएंगे, ये 0 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0 ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, सारी टर्म 0 प्लस 0 प्लस 0, ये अपने पास म्यू3 की वैल्यू भी आ गई 0, ठीक है। अब देन अपन निकालेंगे म्यू4, और म्यू4 निकालने के बाद आपको निकालना है बीटा1। म्यू4 इज इक्वल टू होता है म्यू4 प्राइम माइनस 4 म्यू3 प्राइम म्यू1 प्राइम प्लस 6 म्यू2 प्राइम म्यू1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3 म्यू1 प्राइम का 4। वैल्यूज रखो, म्यू4 इज इक्वल टू म्यू4 प्राइम की वैल्यू आप लोग देखोगे 11 आई थी, माइनस 4 म्यू3 प्राइम और म्यू1 प्राइम की वैल्यू 0 0 प्लस 6 म्यू2 प्राइम की वैल्यू थी 2, म्यू1 प्राइम की ये 0 माइनस 3 0 की पावर 4। ये देखो ये भी बहुत इजी रहा, 11 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 11, म्यू4 की वैल्यू आ गई आपके पास 11। बस कुछ नहीं, अब सारा काम हो गया। बीटा1 इज इक्वल टू होता है म्यू3 का स्क्वायर अपॉन म्यू2 का क्यूब। म्यू3 का स्क्वायर देखेंगे तो म्यू3 आपके पास वैल्यू आएगी 0 का स्क्वायर, और म्यू2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 का क्यूब, तो ये तो 0 हो गया, तो बीटा1 भी अपने पास 0 हो गया। ये यहाँ तक अपन ने मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे उतने कर लिए हैं। आज ये टॉपिक खत्म हो चुका। नेक्स्ट अपने पास आएगा कर्टोसिस, और कर्टोसिस में किस तरीके से बीटा2 गामा2 किस तरीके से उनकी वैल्यू होती है, किस तरीके से अपन देखेंगे। सेम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बीटा2 और गामा2 के फॉर्मूले बदल जाएंगे, और फॉर्मूले बदल गए तो बस वहां पर निकालना ऐसे ही है, आपके पास रिलेशनशिप यही रहेंगे, इनके फॉर्मूले लगा के अपन को फॉर्मूले में पुट करना रहेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें।